आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कृष्णा बेगम वाइफ ऑफ शिवराज खान, पूज्य हजूर पिताजी कालावाली से एक बच्चा किन्नर लेकर आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। आप बच्चा लेके आए हैं, आप यहां मिल लीजिए बेटा स्टेज के पास आके। तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पूरे उसकी संभाल की जाएगी, अच्छा बनाया जाएगा, पूरा साथ देंगे, उसके माँ बाप की तरह उसकी संभाल करेंगे। जी बेटा आशीर्वाद आप लेके आए हैं, आशीर्वाद आगे आके मिल ले बेटा, आगे आके जिम्मेदार जाके मिले भाई जी। विजेंद्र इंसान ब्लॉक टोहाना से, पूज्य पिताजी क्या आत्मा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगती है या अन्य किसी योनि का फल भी भोगना पड़ता है? पिछले जन्मों का भी भोगना पड़ता है, इस जन्म का भी भोगना पड़ता है, अगर बच जाए तो नरकों में भोगना पड़ता है, ये रूहानियत कहती है। इनका अगला प्रश्न है जी, पहले कहीं और से नाम लिया हो तो क्या यहाँ से नाम लिया जा सकता है? आपकी इच्छा है। लव कुमार इंसान जेसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज सरसा से, पूज्य पिताजी आप जी की दया मेहर से आज सारे संसार में राम नाम का डंका पूरे जोरों शोरों से बज रहा है जी। हर कोई ये पूछता है कि आपका गुरु कैसा दिखता है, हम उन्हें कैसे बताएं, क्योंकि आप जी की तुलना में कोई और नजर ही नहीं आता जी। बेटा ये तो बेपरवाह जी की रहमत है, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं है, ये उनका रहमो करम है, आपकी भावना आपकी श्रद्धा है। भगवान इस श्रद्धा को और कई गुना बढ़ाए, खुशियां बख्शे, बचनों पे रहना, मालिक रहमत करते हैं। आशीर्वाद। कृष्ण नैन शास्त्राम जी नगर से, पूज्य पिताजी प्रत्येक शब्द को गाने का आप जी का निराला अंदाज आत्मिक खुशी देने वाला है जी। खास बात यह है कि एक ही शब्द को आप जी जितनी बार भी गाते हो, हर बार आत्मा को छू जाने वाले निराले अंदाज में गाते हो जी, और हर बार वही शब्द बिल्कुल नया लगता है। इन्हीं शब्दों में से एक शब्द भूखे हाँ दाता जी असी तेरे ही प्यार के दे, आप जी के मुखारबिंद से जितनी बार सुना उतनी ही बार और सुनने को दिल किया। पूज्य पिताजी अर्ज है कि अगली आने वाली डीवीडी में इस शब्द को जरूर शामिल किया जाएगा। जी बेटा अब जरूर ख्याल में रखेंगे, अगली डीवीडी के शब्द शायद तय हो चुके हैं, फिर भी जुम्मेवार नोट कर लें। और बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, हमें तो कुछ आता जाता नहीं, वो जैसे गवा लेता है, क्योंकि कई बार इतने काम कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे या करके आके ये शब्द निकाल के दे देते, पंडित जी महाराज लो पिताजी गा दो, तो हम उठा के गा देते हैं और बस वो गवा लेता है, हम तो क्या गा देते हैं। तो पता नहीं कौन कौन सी तर्ज निकलती रहती, वो जाने, उसका काम जाने, अपने आप माइक बेचारा बोलता नहीं, जो बोलेगा वही बोलता है। सो सतगुरु मौला करवा लेते हैं। और ये सच है, ये लड़के भी जो बच्चे हैं सतब्रह्मचारी ये भी कहते होते पिताजी हर बार अलग ही होता है, हर बार अलग ही होता है। हमने कहा भाई हम तो सोच के आते नहीं, अब वो निकल जाता है अलग, तो मालिक जाने। सतगुरु बेपरवाह गावाते हैं, वही कर्ण करावनहार हैं। आपको खुशी मिली, बस यही फकीरों का कारण होता है कि संगत को खुशी मिले। हरीश इंसान डबली राठान से, कुछ लोग कहते हैं कि जिस जीव के नाम लेने की इच्छा होती है और नाम लेने से पहले वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो क्या वह 84 में जाकर पुण्य 84 में बहुत ज्यादा तड़फ रहा हो तो 84 में नहीं जाता, हो सकता है मालिक दूसरा जन्म दे दे। अमरजीत सिंह मलोट से, अरदास वाले पोस्टर पंजाबी में भी निकाले जाएंगे, नोट कर लें जुम्मेवार। करम सिंह इंसान दुबई से, पूज्य पिताजी मैं दुबई से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, जिस सारे परिवार की तरफ से नारा मंजूर करें और आशीर्वाद दें। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक आपको खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। अमित इंसान कल्याणनगर से, प्यारे पापा जी आप जी की दया मेहर से दात प्रोग्राम का प्रसाद खाने से 9 दिसंबर को बेटी की दात प्राप्त हुई, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं और ये भलाई फंड में 5000 रुपए बैंक में भी जमा करवा रहे हैं और बेटी का नाम भी रखवाना है। सह पे रख लें बेटा, मालिक ने रहमत की। आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। वजीर इंसान 15 मेंबर पानीपत से, थ्रोबॉल खिलाड़ी सोनिया जो श्रीलंका से गोल्ड मेडल लेकर आई है, उसका परिवार माता पिता आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं जी। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। वो नन्ही सी बच्ची बहुत अच्छी तरक्की की है उसने, और इंडिया टीम की कैप्टन भी है। और प्यारी साथ संगत जी, पिछली बार आपको बताया रोलर स्केटिंग हॉकी में अपने एशिया कप जीत के लाए थे, अब ये बच्चियां थ्रो बॉल में भी एशिया कप जीत लाई हैं, छोटी छोटी बच्चियां। तो साथ संगत 25 मेंबर सारे हौसला अफजाई जरूर किया करें, और ताकि वो बच्चियां, लड़कियां जिनको कहते हैं पत्थर होती हैं, वो माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, तो मालिक खुशियां बख्शे। शायद वो बच्चे अभी आए नहीं, यहाँ आए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा आया है। तो आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना बाद में, भगवान खुशी बख्शे। आशीर्वाद। प्रेमी बिल्लू इंसान जो 80 नशे के टिक्के लगाता था और आप जी की रहमत से छोड़ गया जी, वो कई जीवों को शराब छुड़ाने के लिए लेकर आया है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी बिल्लू, हाँ बहुत अच्छा बेटा, शाबाश।
आप नशे करता था, सारे छोड़ दिए, भगवान ने कृपा की। 80 नॉर्फिन फोर्टविन का इंजेक्शन लगाना, एक लगा लेना, जिसने ना लगाया हो सकता मौत हो जाए, इतने ज्यादा एक दिन में लगाने वाला ये सज्जन। और आज देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, कुछ लगता ही नहीं, और लोगों का नशा छुड़ा रहा। मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शेगा बेटा। प्रसाद ले लेना, घर के लिए भी लेके जाना बाद में। आशीर्वाद, शाबाश बेटा। टी चंद्रशेखर जर्नलिस्ट हैं और ये पहली बार आए हैं, और इनके साथ प्रदीप सरकार एडवोकेट और एडवोकेट राकेश शर्मा, ये एडिलाबाद जिला आंध्र प्रदेश से ये पहली बार आए हैं जी। पिताजी जी ये कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में कब सत्संग होगा जी, और आप जी हमें आशीर्वाद दें जी। बहुत बहुत आशीर्वाद, मोस्ट वेलकम आपका आने का। और भगवान ने चाहा जरूर आपके दर्शन वहां करेंगे। आप मिल लीजिएगा, प्रसाद भी लीजिएगा और एडम ब्लॉक में मिल लीजिएगा। आशीर्वाद, स्वागत। अजीत इंसान मुंद्रा कच्छ गुजरात से और कृष्ण इंसान सूरत गुजरात से। पूज्य पिताजी, खून दान करने की प्रबल इच्छा है जी, शाम को जाम के बाद घर जाना है जी, मार्गदर्शन करें जी। आप बेटा यहाँ डॉक्टरों को मिल लीजिए, ब्लड डोनेट चलता रहता है यहाँ, ब्लड कैंप बैंक भी है, ब्लड बैंक है, तो आप यहाँ पे मिल लीजिए। आगे आगे जिम्मेदारों को प्रसाद ले लीजिएगा, मालिक खुशी दे। सुनीता रानी इंसान मानसा से। प्यारे पिताजी, हमने अपने फादर इन लॉ को नाम शब्द कुछ महीने पहले आप जी से दिलवाया था। पिताजी, उनका कहना है कि मैंने जो नाम शब्द पहले कहीं और से लिया था और आप जी वाला नाम शब्द सुमरन करते वक्त मिक्स हो जाते हैं जी। कृपया करके आप जी का नाम शब्द हमेशा ध्यान में रहे जी, ऐसी रहमत करें। उन्हें को अलग कमरे में बैठ के उसको बंद करके थोड़ा ऊंची आवाज में ये शब्द बोलते रहे कुछ दिन, तो ठीक हो जाएगा। जसवंत सिंह इंसान ब्लॉक कालिया गंगानगर से। पूजनीय पिताजी, मुझे कैंसर हो गया था और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद ठीक हो गया जी, और ठीक होने के बाद नाम ले लिया, और ऐसी दया मेहर बनाए रखना जी। जी बेटा, आशीर्वाद। सुमन करती रहिए, वो मालिक मौला है जो सब कुछ कर्ण करावन हार है। सुमन करती रहिए, मालिक और खुशियां बख्शे। लगातार सुमन ही खुशियों को देने वाला है। रमेश कुमार साबुआना हनुमानगढ़ से। पूज्य पिताजी, जब देश के जवान शहीद होते हैं या फिर बम ब्लास्ट में लोग मारे जाते हैं, तब हम 2 या 5 मिनटों का मौन रखते हैं। तब जो व्यक्ति मौन रखता है उसकी भक्ति का हिस्सा कटता है या नहीं, या फिर वो साधारण प्रार्थना होती है? और जिनके लिए मौन रखते हैं उनको मौन का लाभ होता है या नहीं? मौन का कोई लाभ होता हो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर किसी के लिए कुछ सुमन करता है, कुछ ना कुछ लाभ होता है। मौन सिर्फ चुप रहने से, आदमी की तो वैसे ही चुप रहते, इसमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है। बस वो एक तरीका है दुख जाहिर करने का, उससे आत्मा को कुछ मिले तो अलग बात। हाँ, अगर कोई उसमें दुआ कर दे और सुमन करके दुआ करे तो कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है, उसका हिस्सा नहीं कटता। क्योंकि जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, मालिक उन पे भी कोई ना कोई रहमो करम करता ही करता है। रणजीत कौर बठिंडा से। पूज्य पिताजी, मुझे दिल का दौरा पड़ गया था। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती थी, सांस भी रुक जाता था। 9 जनवरी को मैंने दरबार में 2 दिन की सेवा की और आप जी का दिया हुआ प्रसाद मैंने खाया। उसके बाद मैंने टूटियों पर पानी पिया तो मुझे उल्टी आ गई, जिसमें खून की कुछ गांठें भी आई। उसके बाद मैंने लंगर खाया। लंगर खाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैंने सभी दवाइयां भी छोड़ दी और मैं बिल्कुल अब तंदुरुस्त हूँ जी। आप जी का आशीर्वाद चाहिए। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई है, सेवा सुमन करते रहिए, बचनों पे रहिए, भगवान और खुशियां बख्शें। आशीर्वाद। ज्योति इंसान टोहाना से। पूज्य पिताजी, सच पब्लिक स्कूल टोहाना से बच्चे लेकर आए थे जो छोटे थे। 29 अप्रैल को आप जी का दिया हुआ खजाना मिला। बस में वो खजाना इकट्ठा कर लिया था और अगले दिन स्कूल में जब बांटा तब वह खजाना पिताजी बढ़ गया, 2 सिक्के बढ़ गए जी। अब पिताजी वो खजाना मेरे पास है, इस खजाने का क्या किया जाए? बेटा, कोई और इसका पात्र है नाम वाला या कोई सुमन करता है, सेवादारों के थ्रू उसको दिलवा दीजिए या जमा करवा दे। गांव झोंथड़ा तारानगर पंचायत के सरपंच नाम वाले जीवों को लेकर आए हैं और लालगढ़ पंचायत के सरपंच, 27 पंच व भूतपूर्व सरपंच भी नाम वाले जीवों की एक बस लेकर आए हैं। सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियों से नवाजे। प्रसाद ले लेना सब लोग, घरों के लिए भी लेना, मालिक कृपा दृष्टि करे। बहुत बहुत आशीर्वाद, स्वागत आप सबका। भगवान उतनी खुशियां देता है जैसे एक गऊ को बुच्चड़ खाने से छुड़ाना, ऐसे सैकड़े हजारों गऊ अगर छुड़ाएं उस जैसा फल एक जीव को नाम की तरफ लाना है। सो मालिक उससे बढ़ के आपको खुशियां बख्शे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। शाबाश, आशीर्वाद। प्रसाद बाद में ले लीजिएगा। राजेंद्र कौर इंसान सुख सागर कॉलोनी से। पूज्य पिताजी, भंडारे से 2-3 दिन पहले मेरे बेटे को बुखार हो गया था। पिताजी, रात को मुझे सपना आया कि मेरा बेटा मर गया। मैं सपने में बहुत रो रही थी और रोते रोते ही मुझे ख्याल आया कि पिताजी से अरदास की जाए। मैंने पिताजी आप जी से अरदास की कि मेरे बेटे की मौत को सपने में ही बदल दो और सचमुच मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया जी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बेटा, मालिक का रहमो करम हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, मौत जैसा कोई भयानक कर्म काटा है। आप सुमन करते रहिए, बच्चे को अच्छा नेक बनाइए। आखिरी प्रश्न है जी, नितिन इंसान, गांव बराड़ा, जिला अंबाला से। प्यारे पिताजी, आप जी के वचन कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, सबको मानना पड़ेगा। इस बारे में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित हुई कि नॉन वेज है रोगों की सेज। परजीवी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एमबी छाबड़ा और सचिव डॉक्टर एसके गुप्ता के अनुसार बीमारियां जो नॉन वेज से होती हैं, ये लिखते हैं कि एक झटके में जान लेने वाली दिमागी बीमारी न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस सुअर के मांस से होती है, जो दिमाग और आंखों की नसों को बाधित कर देता है, जिससे अंधापन या मौत कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, किसी भी प्रकार के मांस का सेवन करने से मानव शरीर में प्रवेश करने वाला परजीवी गुर्दा फेफड़े को प्रभावित करता है, जो सिर्फ ऑपरेशन द्वारा ही निकलता है जी। तीसरा, महिलाओं को झेलना पड़ सकता है गर्भपात। ये कहते हैं कि इस अखबार की कॉपी मेरे पास अभी भी है जी। आप वो कॉपी इनको दीजिएगा यहाँ आगे। और बहुत अच्छी बात आपने कही है बेटा, हम तो बहुत देर से कह रहे कि एक दिन विज्ञान को भी धर्म के सामने झुकना होगा, जरूर, और विज्ञान झुक रही है। आखिर ईगो है, अहंकारी पुरुष नहीं झुकते। कहीं कितना भी नुकसान हो जाए, उनका कुछ भी ना रहे पल्ले, अहंकार, वो कहते हैं ना रस्सी जल की बट नहीं गया, कई ऐसे होते हैं बेवकूफ। तो विज्ञान भी शायद कुछ ऐसी ही है, या विज्ञान ने तो क्या ऐसी है, उसको कई चलाने वाले ऐसे हो जाते हैं, कई सही होते हैं, सॉफ्टवेयर से मान लेते हैं, पर एक दिन मानना ही होगा, क्योंकि हमने विज्ञान में भी रुचि रखी और धर्मों में भी सतगुरु ने रखना ही था, वो तो सब काम लेना था। तो ये देखने में आ रहा है विज्ञान सब कुछ धीरे धीरे फॉलो कर रही है, जो हमारे धर्मों ने हजारों साल पहले बताया था, या आज जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना ही होगा।